नमस्कार सभी बच्चों को। मैं गजेंद्र सिंह, आपका इतिहास का अध्यापक। आज हम पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। लगभग 570 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य ये इस्लाम का उदय हुआ और उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें इस्लामी इतिहास की जानकारी के क्या सोर्सेस हैं, क्या स्रोत हैं, हमें कैसे ज्ञात हो जाता है कि इस्लाम के बारे में हमें कैसी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो वो उसमें पहला है आपका ये इतिवृत्त। इतिवृत्त क्या होता है, तवारीख क्या होता है? इसका अर्थ है जो साल के अंत में जो कुछ दस्तावेज़ों को एकत्रित करके उनके बारे में एकत्रित करके उनको आगे तक सुरक्षित रखा जाता था, उसको इतिवृत्त कहा जाता था। उसके बाद जीवन चरित्र सिरा, यानी कोई व्यक्ति विशेष है उसके बारे में उसकी जीवन से जुड़ी हुई बातों को बार बार कहीं पर सुरक्षित करके रखा गया या बोलने के माध्यम से किसी बात को सुरक्षित किसी के द्वारा या आगे इस तरीके से प्रसारित किया गया हो उनकी बातों को, तो ये क्या जीवन चरित्र सिरा होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैगंबर के कथन और कृत्य। जो हज़रत मोहम्मद जो पैगंबर थे उनके द्वारा कही गई जो बातें, उनके द्वारा जो किए गए जो कार्य जो हदीस में देखे गए हैं, उनके द्वारा हम इस इस्लामी इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। और कुरान पर टीकाएँ, जो उनका जो प्रमुख ग्रंथ है कुरान, उसमें जो बातें लिखी गई हैं, जो टीकाएँ हैं, उनको पढ़ने से ये ज्ञात हो जाता है कि इस्लामी इतिहास की जानकारी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो इसमें पॉइंट में है वो है प्राचीन इमारतें, शिलालेख, मुद्राएँ। इस्लामी सभ्यता में आप सभी जानते हैं जो भवन निर्माण की जो शैली थी बहुत एक अलग से अद्भुत थी, और इसमें प्राचीन इमारतों के द्वारा और उनके जो शिलालेख और उनकी जो मुद्राएं हैं उससे इस्लामी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है कि इस्लाम में कैसी सभ्यता थी, कैसे वो शिलालेख थे, उनकी इमारतें कैसी होती थीं। उसके बाद हम अगली बात करेंगे हम ऐतिहासिक अर्ज, ऐतिहासिक रचनाएँ। मतलब इतिहास में जो प्राचीन समय में जो भी रचनाएँ हुई हैं और उन रचनाओं में इस्लाम के अलावा और भी अन्य जो सभ्यता रही है उसने इस्लाम की बातों को लिखा गया है, उन इतिहास की जो रचनाएं हैं उनके द्वारा इस इस्लामी इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद दस्तावेज प्रमाण, यानी कि जो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जिनको प्रमाणित किया गया हो किसी साम्राज्य या साम्राज्य के अंतर्गत किसी राजा के द्वारा, और आज जो हम पढ़ रहे हैं इतिहास को वो किसी न किसी हमारे जो प्रमाणिक संस्था है उसके द्वारा सर्टिफाइड किए गए हों, तो उसके आधार पर इस्लामी इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत, इसके अंतर्गत वो चीज़ आती हैं जैसे कि कोई व्यक्ति विशेष उस समय में रहा हो और उसने अपने जो जीवन काल में जो कुछ देखा हो, चाहे वो इस्लाम के इतिहास के बारे में जानता हो या और किसी के बारे में जानता हो, उस समय की बातों को उसने अपने किसी पत्र के माध्यम से या किसी मतलब लेख के माध्यम से सुरक्षित करके रखा हो, और इसके अलावा ये उस समय कोई ऐसा अखबार या कुछ ऐसी कोई शैली विकसित हो जिस समय उनको सुरक्षित करके रखा गया हो, तो ये प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत होते हैं, यानी कि उस समय की परिस्थिति रहकर उस व्यक्ति ने खुद वो लिखे गए हों। उसके बाद हम आगे बात करते हैं मुस्लिम समाज की शुरुआत आज से 1400 वर्ष पूर्व हुई। कहने का मतलब ये है कि आज के समय से 1400 वर्ष पहले, इसका मतलब क्या हुआ, आज कौन सा साल चल रहा है, सन 2000, तो सन 2000 जो चल रहा है ये 2000 साल हो चुके हैं। अब इसे आप कैसे ज्ञात करोगे 14 साल कैसे हुआ? क्योंकि जो समय का निर्धारण होता है वो ईसा मसीह के जन्म से होता है, जो ईसा मसीह के जन्म को शून्य माना गया है। तो ये जो है ये शून्य है, यहाँ से इसके जन्म से पहले ईसा पूर्व होता है और इसके बाद क्या होता है, ईसवी। तो आज से 2000 आज जो है 2000 साल है। अब ये कहा गया कि इसमें 1400 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 1400 वर्ष पूर्व, आज 1400 वर्ष को यहाँ से घटाएंगे आप 200 में से कितने रह गए यहाँ पर, 600, कितने रह गए, 600। तो लगभग 600 ईस्वी के आसपास इस मुस्लिम समाज की शुरुआत हुई, और किन के माध्यम से हुई इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो इनका अफ़गान और मिस्र के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो अफ़गान दिख रहे हो, ये अफ़गान, ये अफ़गानी भाग है। एक मिनट में आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये अफ़गानी भाग दिख रहा है, और ये जो मिस्र का भाग है, जो ईरान, इराक और इजिप्ट जो सारा जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये इसी मुस्लिम समाज का ये यहाँ पर मतलब बताते हैं कि इसमें ये मुस्लिम समाज यहाँ पर
फैला हुआ था। इसमें तो आपको कुछ डायरेक्शन बच्चों को दिख रही होंगी, ये जो कुछ डायरेक्शन है इस तरीके से, ये है, ये है, ये क्या है, इनको हमें समझना है। देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, नोट डाउन करा है कि इस्लामिक जो ये एक्सपेंड कैसे हुआ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे विस्तृत हुआ, कैसे फैला। तो उसमें टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, जो मोहम्मद पैगम्बर थे उनका जो जन्म और उनकी जो मृत्यु लिखी हुई यहाँ पर 622 और 632 में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन मृत्यु के बाद क्या क्या घटना हुई यहाँ से देखो। यहाँ सबसे पहले इनका जो मेन सोर्स क्या है, देखो यहाँ पर लिखा मक्का, ठीक है। एक यहाँ को हटा देता हूँ, सारा ये मक्का। एक मिनट, इसमें एक टॉपिक और रह गया, इसमें मैं समझाता हूँ जरा आपको। देखो ये जो विशाल क्षेत्र की बात कही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटा कोई क्षेत्र नहीं था, ये विशाल क्षेत्र था। कौन सा? जो ये मुस्लिम समाज की जहाँ से शुरुआत हुई थी, मिस्र और अफ़गानिस्तान। इसके बाद इसकी बात करते हैं इसकी संस्कृति के बारे में कि संस्कृति कैसी थी। देखो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति इस जगह रुका हुआ है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो इसका क्या कारण है? यानी कुछ ना कुछ चीज़, उसकी चीज़ की उसको आकांक्षा रही होगी। तो ये क्या एक विस्तृत होने का एक प्रमुख कारण है। तो ये हम कह सकते हैं वो लोग कैसे थे, खाना बदोश थे, क्योंकि उनके पास जीवन यापन के लिए कोई एक निश्चित स्थान नहीं था, उनको कृषि नहीं आती थी, तो वो एक खाना बदोश जीवन को जीने वाले लोग थे। धीरे धीरे ये एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होने लगे। देखो यहाँ आप एरो के माध्यम से देख रहे हो, कभी यहाँ गए, फिर उसके बाद फिर यहाँ से ही यहाँ पहुँचे, अफ़गानिस्तान पहुँचे, काबुल पहुँचे, समरकंद पहुँचे, इधर आपके सीरिया, आर्मेनिया, इस तरीके से आपके इजिप्ट और ये सब क्षेत्र में पहुँचे थे। इस तरीके से जो इस्लामी समाज धीरे धीरे विकसित हुआ और धीरे धीरे आज हम देखते हैं कि हमारे जो भारत में भी ये लोग इस्लाम लोग पहुँच चुके हैं। इसके अलावा और भी अलग देशों में ये फैल चुके हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अरब लोग कबीलों में बटे थे, प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। अरब कबीले खाना बदोश होते थे। मक्का में स्थित काबा वहाँ का मुख्य धर्म स्थल था और सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते थे। एक बार नक्शे की तरफ दोबारा जाते हैं, इसमें देखते हैं काबा कहाँ पर है, क्योंकि आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मक्का। मक्का में एक इनका पवित्र स्थान था जिसका नाम इन्होंने क्या दे रखा है, काबा। काबा क्या होता है? एक ये इनके प्रमुख देवी देवता के एक इनका इन्होंने कोई निश्चित स्थान सुरक्षित दिया, कोई मूर्ति नहीं होती थी कि भाई हाँ ये हमारा एक पवित्र स्थान है, इसको हम पूजेंगे। और ये कहाँ पर है? ये मक्का में। मक्का में एक काबा होता है, काबा की इसकी पूजा की जाती है। और ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। किसका हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का, जिन्होंने इस्लाम का को उदय किया था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का कबीला कुरैश था। मतलब कहने का मतलब ये, जो पैगंबर मोहम्मद ने जो जन्म लिया वो किस कबीले के अंतर्गत लिया था? कुरैश। इसमें लिया था कुरैश में, जो मक्का में मतलब रहते थे, तथा वहाँ के मुख्य धर्म स्थल काबा पर उनका नियंत्रण था। जो उनका धार्मिक स्थल था जिन पर वो पूजा पाठ करते थे, उस पर उनका कंट्रोल था, नियंत्रण था। 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक मतलब मैसेंजर घोषित किया कि मैं खुदा का क्या हूँ, आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ कि आपको किस तरीके से अपने जीवन को जीना है, आपको किस तरीके से अपने व्यवहार को प्रकट करना है और समाज में आपको किस तरीके से आप अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और उनकी अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा और इस यात्रा को हिजरा इस यात्रा को क्या कहा गया? हिजरा कहा गया। और इसी 622 ईस्वी वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसमें पेपर में पूछते हैं कि जो प्रश्न कौन सा था कि मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा मोहम्मद साहब को, तो इस यात्रा, इस टाइम पीरियड को उस इस्लाम में या इस्लामिक परंपरा में क्या कहा गया है? तो आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर होगा हिजरा। हिजरा इसका राइट आंसर है। और इसी 622 ईस्वी से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसको हम कहते हैं हिजरी संवत। क्या कहते हैं? कैलेंडर को क्या कहेंगे? हिजरी।
पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की। अब मदीना इस्लामी राज्य की प्रशासनिक इकाई तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया था। कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद जो पैगंबर थे वो मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की उन्होंने शुरुआत करी, और अब मदीना इस्लामिक राज्य यानी कि जो इस्लाम का जो क्षेत्र था उसकी एक प्रशासनिक उन्होंने राजधानी बनाया तथा मक्का को एक धार्मिक केंद्र बनाया गया। जो इनका पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म स्थान था मक्का था, वो एक धार्मिक केंद्र के रूप में बन गया। और उसके बाद जब वो वहाँ से ट्रांसफ़र होके गए विरोध के कारण, कहाँ पे गए थे वो? मदीना में। कहाँ गए थे वो? मदीना में। मदीना जाने के बाद ये एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सिस्टम का एक क्षेत्र बन गया जहाँ से कंट्रोलिंग की जाती थी पूरी शासन व्यवस्था को, या इस तरह कह सकते हैं हम कि कैसे मतलब इस्लाम को फैलाना है या किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है अपने इस्लाम से संबंधित किसी बात को लेकर। तो इसके लिए मुख्य स्थान कौन सा रहा? मदीना। थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग इनके अधीन हो गया, यानी कि अरब प्रदेश का बहुत बड़ा भाग धीरे धीरे अब पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के अधीन होने लगा। इस्लाम में अल्लाह की इबादत की सरल विधियां हैं। कहने का मतलब ये है कि इस्लाम के अंतर्गत जो प्रार्थना होगी यानी कि इबादत कैसे करनी है हमें, तो उसकी कुछ सरल विधियां हैं, जिसमें पहला है सलत। क्या है पहला? सलत। सलत क्या होती है? ये दैनिक प्रार्थना होती है जो 5 वक्त की नमाज होती है, यानी कि अपने अल्लाह को याद करने के लिए आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, प्रार्थना करनी है 5, और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना, चोरी ना करना। ये बहुत बड़ी बात कही गई है, ज़्यादातर धर्मों में यही है कि आपको खैरात बांटनी है और चोरी नहीं करना। खैरात मतलब जैसे आप कोई आपके पास धन है, धन एकत्रित है, आपको वो इकट्ठा नहीं करना है, आप उस धन को किसी ज़रूरतमंद लोगों को बांटें जिससे उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके और आपको उसका लाभ मिल सके दुआ के माध्यम से। और चोरी नहीं करना। अगर चोरी करते हैं तो ये आपके इस्लाम में एक गुनाह माना गया है, और इसको चोरी ना करने की इन्होंने एक बात कही है। ये विधियाँ बताई हैं कि आप अपने अल्लाह को कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे इबादत कर सकते हो, कैसे उनसे आप अपनी मन की बात को रख सकते हो, इन माध्यमों से कि आप दैनिक 5 नमाज करें और चोरी ना करें, खैरात बाँटें। तो ये इनकी मुख्य बातें रही हैं। उसके बाद बात करते हैं सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया, और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता को अंतरित कर दी गई। यानी कि ऐसा कहने का मतलब ये कि जो पैगंबर मोहम्मद थे उनका कोई आगे कोई प्रतिनिधित्व करने वाला उस समय कोई घोषित नहीं किया गया था। उस वैधता के अभाव में जो राजनीतिक सत्ता थी, जो पॉलिटिकल जो कंट्रोलिंग की जा रही थी, उसको अंतरित कर दिया गया, रोक दिया गया। इस प्रकार खिलाफत संस्था का आरंभ हुआ, और इस प्रकार से एक नई संस्था उभर कर सामने आई जिसका नाम था खिलाफत। ठीक है, हुआ, और समुदाय का जो नेता वो पैगंबर मोहम्मद का प्रतिनिधित्व अर्थात खलीफा बन गया। कहने का मतलब जो उनकी जो बातें थी उनको आगे रखने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता हो। इस व्यक्ति को एक नाम दिया, उसको पैगंबर ना कह के उसको क्या नाम दिया गया? खलीफा। खलीफा नाम दिया गया। इस तरह के जो आज हम कभी कभी देखते हैं हम खलीफा के बारे में, वो नाम सुनते भी हैं हम कि भाई कहाँ को वो खलीफा है। इस तरीके से जो नाम है ये वहीं से पड़ा है। उसका जो इस्लाम का जो मैसेंजर है, आगे जो मैसेज देने वाले व्यक्ति को पैगंबर ना कह के उनके बाद नाम दिया गया, इसको खलीफा कहा गया। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं क्या? कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, राज्यों के लिए संसाधन जुटाना। यानी कबीले जो हैं वहाँ पर जो घुमक्कड़ जो लोग रहते हैं उनको क्षेत्रों को कबीला कहा जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना वास करते हैं, उनको कंट्रोलिंग करना, और राज्यों के लिए संसाधन जुटाना, इनमें सोर्सेज जुटाना। जो सोर्स उनके पास जो कमियां हैं, खाने पीने की वस्तु, पानी की व्यवस्था और इसके अलावा अन्य जो वस्तु हैं, ये खिलाफत के उद्देश्य होते थे। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहले 4 खलीफा, जो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 4 खलीफा का जो पद है
वो ऐसे हुआ, मतलब 4 हम खलीफा कह सकते हैं कि 4 खलीफा हुए। उसमें पहले थे हज़रत अबू बकर, दूसरे थे हज़रत उमर, तीसरे थे हज़रत उस्मान, चौथे थे हज़रत अली। यानी कि इन सब के प्रयास के माध्यम से इस इस्लाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया और इन्होंने अपने अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया, जो उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ऐसे विद्रोह को इन्होंने धीरे धीरे उनको समाप्त किया, राज्य का विस्तार किया और कबीलों की शक्ति को एकजुट किया। जो कबीलों में जो फैले हुए थे पैगंबर मोहम्मद के बाद स्थिति थोड़ी बिखरने लगी थी, तो इन लोगों के माध्यम से उसको एकजुट किया गया उन लोगों को, ताकि वो अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब हम अगली जो वीडियो देखेंगे अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार सभी।